जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी कैशबैक के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, पॉइंट्स के लिए काफ़ी तरह के क्रेडिट कार्ड है वो यूज़ करते हैं? तो दोस्तों 2026 के अंदर आपको कुछ लिमिट्स, कुछ रूल जान लेने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेज के परेशान करें। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, चाहे एक क्रेडिट कार्ड यूज करें या एक से ज्यादा यूज करें, इनकम टैक्स वाले कब आपको नोटिस भेज सकते हैं। 2026 आपका नया ईयर स्टार्ट हो चुका है। हालांकि दोस्तों ये आपका ये जो ईयर है ये कैलेंडर ईयर है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट फ्री और अनसिक्योर्ड लोन होता है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल गई है, तो इस 1 लाख रुपए को आप यूज कर सकते हो बिना किसी ब्याज के और बिना किसी सिक्योरिटी के दोस्तों। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब नोटिस भेज सकता है, क्या टैक्स के रूल हैं और क्या सोल्यूशन है, सबसे मेन और बड़ी बात है कि आपको किन किन चीजों की सावधानी रखनी है ताकि इन फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स वाले परेशान ना करें। सबसे पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो सारा का सारा लिमिट्स होती है, ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये कैसे चेक किए जाते हैं। इनकम टैक्स हो, जीएसटी वाले हो, ईडी हो, फेमा हो, रेरा हो, कोई भी हो, ये आपके फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होता है। दोस्तों 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026, अभी आपका 1 जनवरी 2026 को कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हुआ है। तो कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, अभी तो आपको आगे से टैक्स ईयर भी देखने को मिल जाएगा। 1/4/2026 से 31/3/2027 वाला जो ईयर होगा ये टैक्स ईयर 26-27 होगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सारी की सारी जो लिमिट्स होगी ये फाइनेंशियल ईयर वाइज देखनी है। मतलब 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उनका आपको लिमिट का ध्यान रखना है। हर एक चीज के बारे में हम आपको विस्तार से, प्यार से समझाने वाले हैं। एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा कि हमने इतने रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है? वो होता है एसएफटी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर के 2 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, एफडी करा रहे हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, गेमिंग, कितने तरह के लेन देन आप करते हैं एक पैन कार्ड से। तो इनकम टैक्स वाले हर जगह थोड़ी जाएंगे। तो इन्होंने ड्यूटी लगा दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, रिपोर्टिंग एंटिटी की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को हमें बताना है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती है सर? 10 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो, एफडी कराते हो, 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, जीएसटी, कोई भी लेन देन करोगे तो इसी तरह से बैंक वालों को और क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों को भी ये सूचना दे दी, जिम्मेदारी लगा दी। आपके पास में कोई भी व्यक्ति आए 2026 के अंदर और क्रेडिट कार्ड का बिल भरे तो हमें बता देना कि वो व्यक्ति कितने रुपए का बिल भर रहा है, ताकि हम उससे पूछ सकें, भैया तूने ये जो बिल भरा ये पैसा तेरे पास कहां से आया था? यू कैन बाय नाउ एंड पे लेटर। आपको पता होगा लगभग 40 से 45 दिन तक आप इस क्रेडिट कार्ड का पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छी इनकम कमा सकते हो, अच्छा क्रेडिट स्कोर आपका हेल्प हो जाएगा और इन फ्यूचर में बड़ा लोन भी मिल सकता है। यू कैन गेट बोनस, रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स, कूपन, मैंने आपको बता दिया। जैसे कि बात करें फ्लिपकार्ट एक्सिस का मिलता है दोस्तों, तो 5% हर एक प्रोडक्ट पे आपको ऑफ मिलता है। तो यहाँ पे इसके फायदे भी हैं, लेकिन इनकम टैक्स के नजरिए से आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि कानून का पता होना बहुत जरूरी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एसएफटी हर ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी देगी वो आपके एआईएस में, टीआईएस के अंदर और 26S में शो हो जाने वाली है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, मान लीजिए 25 लाख रुपए का, एसबीआई का आपके पास कार्ड था, तो वो एसबीआई वाले इनकम टैक्स को बता देंगे कि भाई मिस्टर ए ने, शर्मा जी ने तो 25 लाख रुपए का यूज कर लिया, अभी आप जानो और वो जाने, हमें नहीं पता है। तो जितना भी ट्रांजैक्शंस आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर करेंगे शो कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एक एक ट्रांजैक्शंस को तो नहीं देख सकता। मान लीजिए अब आपने 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, तो इसकी सूचना तो नहीं जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस को तो इनकम टैक्स भी कंसीडर नहीं करता। तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड कंपनी को बोल दिया है कि आपके पास में ऐसा कोई भी व्यक्ति लेन देन करे एक लिमिट से ज्यादा तो हमें बता देना। अब दोस्तों टैक्स कब लगता है, कैसे लगता है? अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब टैक्स देना है, कितनी इनकम पर टैक्स देना है? मान लीजिए दोस्तों मैंने अमेज़न पर कोई सेल लग रही थी और मैंने वहां पे कोई 1 लाख रुपए का फोन मंगा लिया। मान लीजिए मुझको S25 अल्ट्रा पसंद आ गया, 1 लाख रुपए मैंने यूज कर लिया, मेरी कमाई थी, मैंने यूज कर लिया, मेरा पैसा था, तो काय का टैक्स लगेगा क्रेडिट कार्ड पर? कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास में आपका पैसा था और उसको आपने यूज कर लिया। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स होती है वो आप परचेज की होती है या एक्सपेंसेस की होती है या स्पेंडिंग की होती है। इस चीज को आप ध्यान रखें कि आपने तो पैसा खर्च किया है, आपकी इनकम थोड़ी ना हो गई है।
और टैक्स आपको देना होता है इनकम के ऊपर। बिल ऑफ क्रेडिट कार्ड नॉट ऑलवेज योर इनकम। जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए के आपने 10 फोन खरीद लिए, घर में आप 10 मेंबर थे, 10 के 10 को आपने एक एक फोन ले दिया, 10 लाख रुपए का यूज कर लिया। लेकिन आपकी सैलरी 15 लाख रुपए आ रही थी, तो आपका पैसा था, आपने यूज किया, आपको कौन परेशान करेगा? कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग जाने अनजाने के अंदर आपकी बिजनेस की इनकम में दिखाओगे या खर्चों में दिखा दोगे, लेकिन अननेसेसरी लेन देन, बिना बात का लेन देन, 2 रुपए का इनकम, 1 लाख रुपए पे आपको 100 रुपए का कमीशन मिल जाएगा और आप किसी को भी अपना कार्ड दे देते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाओगे या बिजनेस में दिखाओगे, अगर आपकी कोई इनकम हुई है तो या तो 0% टैक्स लगेगा, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है या आपको 30% भी टैक्स देना पड़ जाएगा। तो आपकी बाकी की इनकम और आपका टैक्स स्लैब बताएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्चों पर कोई टैक्स नहीं है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, लेकिन इन ट्रांजैक्शन से अगर आपने कोई कमाई करी है, आपने कोई रिवॉर्ड, कैशबैक, बोनस, पॉइंट्स वगैरह जीते हैं। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बिल का सोर्स कोई बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले नहीं बोलेंगे कि भाई साहब ये क्रेडिट कार्ड का बिल कहां से भर रहे हो, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आप यूज करो। बल्कि उनको तो बढ़िया खुश होते हैं वो कि यार हमारा तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत यूज कर रहा है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को पावर है कि वो आपसे क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कहां से किया वो पूछ सकते हैं और टैक्स चोरी को रोक सकते हैं। दोस्तों टैक्स की चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स वाले बड़े ही तत्पर होते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो दोस्तों केवाईसी करवानी पड़ती है, नो योर कस्टमर। कोई बैंक या क्रेडिट कार्ड वाले बिना आपको केवाईसी के यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड के आपको अपना क्रेडिट कार्ड जारी करके नहीं देने वाले हैं। तो आपका पैन कार्ड दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स को हर एक सूचना आपकी चले जाने वाली है। पैन कार्ड मेन सोर्स होता है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हथियार होता है पैन कार्ड। जहां पैन कार्ड चला गया तो ये सोचें कि इनकम टैक्स को तो अपनी सूचना चली ही चली गई है। अब कैसे पता लगेगा? दोस्तों बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों को रिपोर्ट देनी होती है। जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा 31/3/2026 को, इसके बाद में 2 महीने का टाइम देंगे, अप्रैल और मई का। 31 मई तक वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को हर एक व्यक्ति का जिसने की एक लिमिट से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है सूचना देनी पड़ेगी। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मैंने फिर से बता दिया, 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 के बीच में अगर आपने एक पैन कार्ड से, एक क्रेडिट कार्ड से, आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है तो चारों की अलग अलग लिमिट है। तो इस चीज का आपको प्रॉपर मेक श्योर करना है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों बिल पेड की। क्रेडिट कार्ड का जो बिल अगर आप ऑनलाइन, क्रेड से, यूपीआई से जैसे भी भरते हैं, 10 लाख रुपए एक साल के अंदर, एक कार्ड का, एक पैन कार्ड में, या आप बैंक में जाकर भी, कई बैंकों में सुविधा होती है कि एसबीआई का ही है कार्ड और एसबीआई का ही वो आपका बैंक है, तो जाकर के पर्ची से भरते हैं नगद। उसकी लिमिट दोस्तों 1 लाख रुपए है। एक क्रेडिट कार्ड कंपनी की, एक बैंक में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पैन कार्ड में ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों क्या होगा? ये सूचना उस क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों को इनकम टैक्स को देनी पड़ेगी मजबूरी के अंदर कि ये व्यक्ति ने हमारे पास इतने रुपए का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। एक बैंकर को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को नहीं पता कि इसके बाकी कितने क्रेडिट कार्ड है। हालांकि सिबिल स्कोर वगैरह में आ जाता है, लेकिन उनको इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन पैन कार्ड तो लिंक है दोस्तों आपके हर एक क्रेडिट कार्ड में, तो इसका यह मतलब नहीं है कि नोटिस आएगा ही आएगा, लेकिन आपको इस चीज का मेक श्योर करना है कि आप जितना भी ट्रांजैक्शंस करें वो लिमिट से कम करना है। जो लिमिट है वो आपकी 10 लाख रुपए है पर क्रेडिट कार्ड की। एक व्यक्ति के पास 3 क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई का उसने 9 लाख रुपए यूज किया, एचडीएफसी का 9 लाख रुपए यूज किया, पीएनबी का 9 लाख रुपए यूज किया। अब तीनों ही बैंक वाले इनकम टैक्स को सूचना नहीं देंगे कि इस व्यक्ति ने, क्योंकि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तो दुनिया करती आ रही है, तो हर एक ट्रांजैक्शंस को तो ये नहीं रख सकते ना। तो एक ट्रिगर प्राइस है, वो है 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का। तीनों के अंदर 9-9 लाख रुपए जमा कराओगे, बिल भरोगे तो सूचना नहीं जाएगी। अब देखिए दोस्तों, SFT 006 के माध्यम से पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड, बैंक का नाम आ जाएगा और प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। 1 करोड़ 6 लाख रुपए का एक व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड का बिल भरा था, वो उसके 26 AS के अंदर शो कर जाएगा कि इस व्यक्ति ने इतने का हुआ, तो इसको इनकम टैक्स को तो पता लग गया। आप बच लीजिए, आंख बंद कर लोगे तो क्या सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं खाएगा? खा जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से ही आपके क्रेडिट कार्ड का जब भी आप इस्तेमाल करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सैलरी आई 20 लाख की, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया 19 लाख रुपए का, तो आपका पैसा था, आपने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ITR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने प्रॉपर ITR भर दी, मैंने आपको बताया 20 लाख की इनकम दिखा दी और 19 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज कर दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आपका जस्टिफिकेशन कर दिया है, कोई नोटिस किसी तरह का आपको नहीं आएगा। ये हमारा दावा है, ये हमारी गारंटी है। लेकिन ITR तो भरी नहीं भाई साहब, लेन देन कर रहे हैं हम बड़े बड़े, तो आप नोटिस प्राप्त करेंगे सेक्शन 148 के अंदर। दोस्तों हम आपको ये वीडियो डराने के लिए नहीं, आपको रूल बताने के लिए बना रहे हैं। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, तो भाई साहब आपने अपनी ITR
क्यों नहीं भरी, इतना लेन देन कर रहे हो। फिर आप आ जाओ, ये बिल आपने भरा था, ये कहाँ से भरा था, इस बिल से जो कमाई करी है वो कितनी करी थी, और इस बिल को अननेसेसरी यूज करने के लिए आपको किसने ऑथराइज किया था, क्या आपके पास में पावर है, कब तक आ सकता है। क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, 50 लाख रुपए या उससे कम का बिल भरा, तो जैसे ही आपका साल खत्म होगा दोस्तों, 31/3/26 वाला साल खत्म होगा, इसके 4 साल तक, मतलब 31/3/2030 तक, इसके बाद में भी 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देकर के 30 जून 2030 तक नोटिस भेजा जा सकता है। मतलब साल खत्म होने के 4 साल तक। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 50 लाख से ज्यादा कर लिया तो ये 6 साल तक आपको भेज सकते हैं, क्योंकि ये रूल है, ये लिमिट है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ये देखिए दोस्तों, एक नोटिस में आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं। यू हैव नॉट फाइल्ड योर ROI रिटर्न ऑफ योर इनकम इस साल की, और आपको 139.9 का टाइम निकल गया है, और हमारा जो केस है रिस्क मैनेजमेंट में आया था, आपने ITR नहीं भरी। तो ये देखिए, पेमेंट्स मेड इन क्रेडिट कार्ड 1,06,00,000 रुपए का दोस्तों, 148A प्रोसीडिंग आपकी 147 के अंदर चलेगी। तो क्यों इन नोटिस के चक्करों में आपको पढ़ना है, पढ़ना ही है, मजबूरी में लेन देन करना है, तो आपको सॉल्यूशंस बताए जाएंगे लास्ट के अंदर, तो आपको उन चीजों का भी ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपने जस्टिफाई कर दिया। हमारे इस केस के अंदर जो प्रैक्टिकली अभी मैंने आपको बताया, इस व्यक्ति ने 1,06,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था, तो हमने इसको प्रॉपर सरकार को बताया कि हमारा ये इनकम नहीं थी, हमारे ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन थे, वो सारे के सारे जीरो के ऊपर हमने उसको जस्टिफाई करवा दिए। अगर आप जस्टिफाई करवा देते हो, टैक्स की चोरी हमने नहीं करी है, प्रॉपर बही खाते हमने बनाए हैं, ITR हमने भरी है, ऑडिट हमने करवाई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई माइका लाल परेशान नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आप जस्टिफाई नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता था 1,06,00,000 रुपए कहां से आए, आप बता ही नहीं पा रहे हो, कहां यूज किए बता ही नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों डिपार्टमेंट सारी की सारी अमाउंट को आपकी इनकम मान लेगा। बड़ी ही नाइंसाफी है। 1 करोड़ रुपए आपकी इनकम तो है ही नहीं ना, लेकिन आपने बिल तो भर दिया। बेशक चाहे वही बिल आपने बार बार घुमा के भरा है, लेकिन बताना तो आपको ही पड़ेगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस मान के हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी 1 करोड़ के ऊपर दोस्तों लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बना दिया था। लेकिन फिर हम अपील में गए, हमने ये केस लड़ा और उस व्यक्ति को 0 रुपए में असेसमेंट करवा करके दिया था। टैक्स का मैंने आपको बता दिया, टैक्स आपको अपनी इनकम पर देना होता है। जो भी आप बिल भरेंगे वो आपका खर्चा होगा, आपने इन्वेस्टमेंट करी है या परचेज करी है। लेकिन अमाउंट जो आप इनसे अर्न करते हैं दोस्तों, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए का वो करा था, मुझे 2% कमीशन मिलता था, तो 1 करोड़ का 2% 2 लाख रुपए ही तो मैंने कमाया है, और वो मेरा 12 लाख रुपए से कम है, तो 12 लाख से कम है तो 0% टैक्स है। बाकी इनकम मिलाकर के 24 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड से जो कमाई, कमीशन, कैशबैक, रिवॉर्ड्स कमाएंगे उसको अदर सोर्स में दिखाओ या बिजनेस में दिखाओ, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो आपके होते हैं ये दोस्तों आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने होते हैं। तो कुछ सॉल्यूशंस, कुछ सावधानी आपको रखनी है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ही कम रख लेंगे तो कितना मजा आ जाएगा। 4 क्रेडिट कार्ड हैं, चारों में 9-9 लाख रुपए यूज करो, इनकम टैक्स को सूचना नहीं जाएगी। और कैश के अंदर आपको 1 लाख से कम का बिल भरना है, प्रॉपर ITR भरनी है दोस्तों। प्रॉपर आप ITR भर देंगे तो मैं दावे से कहता हूं 90% आपका मामला वहीं पर ही रफा दफा हो जाएगा कि आपने ये पैसा कहां से आया था। बाकी कंप्लाइंस, सेल करते हो तो 40 लाख से ज्यादा पर GST, सर्विस देते हो तो 20 लाख से ज्यादा। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिल वगैरह भरते हैं, या बहुत सारे लोग फ्लाइट की टिकट वगैरह करवाते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट है और आपने उससे 51,000 रुपए ले लिए, तो आपने अपने कार्ड से भरी, तो 50,000 माइनस 51 माइनस 50, 1,000 रुपए तो आपकी इनकम हुई ना। तो इसी के ऊपर ही आपको GST की लिमिट का ध्यान देना है, न कि आपकी 50 या 51,000 रुपए आपकी लिमिट हो जाएगी। और आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे राजस्थान में ई-मित्र है, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, वो जरूर रखें, ताकि इन फ्यूचर में आपसे डिपार्टमेंट पूछ सकता है। हमारे इस केस में उन्होंने पूछा था आपने बिल कहां से भरा, उसका प्रूफ रखें। फादर के अकाउंट से, मदर के अकाउंट से, खुद के अकाउंट से, वही पैसा मेरा घूम के आया था, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखें। गिफ्ट आया था, रिटायरमेंट आया था, कोई प्रॉपर्टी बेची थी, या मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस थे, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखा रखा है। जो भी आपका होता है दोस्तों प्रूफ, जो भी आपके पास जवाब है, वो अगर आपके पास तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना मतलब का लेन देन ना करें दोस्तों। एक व्यक्ति आज आया, वो कहता कि सर मैंने 1 करोड़ का लेन देन कर लिया और मुझे 1 लाख भी नहीं बना। तो क्यों इतने हैवी आप रिस्क के अंदर पड़ते हो। AIS, TIS और 26 इसको चेक करते रहें, प्रॉपर ITR भरें, जो भी टैक्स बनता है वो भरते रहें, और दोस्तों लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। आपके पर्सनल CA होने चाहिए। कोई भी लेन देन करने से पहले उनसे एक बार सलाह कर लो कि सर मैं ये लेन देन करना चाहता हूँ, इस लिमिट से ज़्यादा करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जाते जाते एक सवाल दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसने SBI का क्रेडिट कार्ड ले रखा था, 2 लाख रुपए का पूरे साल का बिल आया, क्या उसको नोटिस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये 2 लाख रुपए का बिल उस व्यक्ति ने बैंक में जाकर के नगद भरा। 2026 के अंदर और भी
पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहने वाली है। मेक श्योर करें दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो क्रेडिट कार्ड का आंख बंद करके अननेसेसरी यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। जय हिंद, जय भारत।